आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। लोकसभा आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। पूरे प्रदेश की 80 लोकसभा सीट पर हम घूमने का प्लान बना चुके हैं। इसी बीच एक ऐतिहासिक लोकसभा सीट मान्यवर साहब काशीराम साहब 1991 में यहाँ से चुनाव लड़े थे और ऐतिहासिक मतों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। इटावा लोकसभा सीट पर आज हम मौजूद हैं। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष प्रशांत गौतम जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करूंगा कि इटावा में किस तरीके से भीम आर्मी का क्या चल रहा है, आजाद समाज पार्टी को लेकर क्या लोगों में उत्साह है, और चंद्रशेखर आजाद नई नई लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने सुना है कि ये ऐतिहासिक धरती है, तो चंद्रशेखर आजाद की पुकार ये धरती भी कहीं ना कहीं कर रही है। इसमें कितनी सच्चाई है जाने। फिलहाल शुरुआत करते हैं। बहुत जी स्वागत है आपका। जी। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई जी। और सभी साथियों को सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा कि आपने भीम आर्मी को ही क्यों चुना सामाजिक कार्य करने के लिए, और भी पार्टियां हैं। जी जी। देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारा ये समाज है, जो हमारा ये समाज है, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष को देखते हुए इतना प्रभावित है कि हर जब भी समाज में कहीं अत्याचार, जुल्म, जाति या उत्पीड़न का कोई भी मामला आता है, तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी मुखरता से आवाज़ को उठाते हैं और हर जगह परिवार को न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। जब कोई अधिकारों की बात आती है, आंदोलन की बात आती है, तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी बहुत बड़ी ताकत के साथ हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। तो मुझे लगा कि आज हम सब युवाओं की ये ज़रूरत है, ये जिम्मेदारी है कि आज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद साहब के कंधों को मजबूत करे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने फैसला लिया सन 2018 में, जब भाई जैसे ही रिहा होते हैं जेल से, तो मुझे यहाँ पे एक हमारे जिलाध्यक्ष जी थे अभिषेक आज़ाद जी, तो मैं उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करता हूँ। और वहाँ से सन 2018 जुलाई का महीना होगा समथिंग, तो वहाँ से हमारे भीम आर्मी को मैंने संगठन को ज्वाइन किया। उसके बाद हम 4 लोग थे लगभग इटावा में। तो यहाँ एक इटावा आप जानते ही हैं कि एक ऐतिहासिक भूमि है, साथ साथ ये एक ऐसा जिला है जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री हुए हैं इटावा जिले में। तो यहाँ पे काफ़ी प्रकार का दबाव भी था कि हम संगठन को नहीं चला पाएंगे, इस तमाम प्रकार की। डर था कि हाँ हाँ मुख्यमंत्री का गढ़ है, हाँ मुलायम सिंह हाँ, का गढ़ है। बिल्कुल और बिल्कुल। एक बात तो काफी ज्यादा चर्चा में रही हम्म, कि मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, वो हाँ हाँ काशीराम साहब के बैनर हाँ हाँ। पार्टी वगैरह तले चुनाव लड़े, पोलिंग बूथ थी, जी कलनी जी। पे चुनाव बहुत। रद्द हुआ। हाँ, ये तो सब। ये सब डर बना हाँ, हुआ, फिर ये कैसे खत्म फिर हुआ? ये हुआ कि खत्म कैसे हुआ ये? हाँ, तो जब हम 4 लोग एक बार बैठे हुए थे, तो अब जो हमारे जिलाध्यक्ष थे, तो उन्होंने ये कहा कि आखिर देश हमारा है, जिला हमारा, राज्य हमारा, और इस देश में सबसे बड़ी ताकत है जो संविधान है भारत देश का, वो हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। तो हम उसके मदद से या उसके सहयोग से हम इस इटावा जिले में अपने आप को स्थापित करेंगे। और वही हुआ, लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया। कानपुर मंडल में हम लोगों के संघर्ष की वजह से पहली बार पूरे कानपुर मंडल के अंदर पार्टी के सिंबल पे हमने, पार्टी के नेतृत्व में, बैनर तले एक जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर महिला प्रथम 1 से रोहित सिंह गौतम को निकाला। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो काम किया, जो कार्य किया, उससे समाज इतना प्रभावित हुआ है आज हम लोगों से कि नोट वोट हर प्रकार से समाज हमारी मदद कर रहा है। अच्छा, मतलब आपने एक ऐसे गढ़ में भीम आर्मी की स्थापित कर दी भीम आर्मी कह सकें तो आसन भाषा में भी। चंद्रशेखर आजाद भी आए थे, एक हम्म बड़ी भीड़ थी, एक रुतबा था। हम्म वो वीडियो भी मैं लगा इसमें दिखा दूंगा। हम्म। मतलब लोग दलित हक की बात कर नहीं पाते थे इस गढ़ में, तो आपने ऐसा मतलब क्या लोगों को समझाया कि आज एक इतनी बड़ी बड़ी रैली चंद्रशेखर आजाद की करवा रहे हैं आप? क्योंकि इटावा एक क्रांतिकारी जगह है, या ये इटावा मानवर साहब की कर्म भूमि बोली जाती है और कर्म भूमि रही है। तो यहाँ के लोग थोड़े क्रांतिकारी लोग हैं। जब मुझे सिर्फ ज़रूरत थी कि समाज के बीच में एक भाईचारा पैदा किया जाए, और जब हम समाज के बीच में गए, तो समाज ने हमें इतनी ताकत दी कि इटावा जिले के अंदर यदि किसी प्रकार का कोई मामला, घटना, उत्पीड़न होता है, तो जितनी हम समाज की मदद करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा समाज हमारे साथ खड़ा हो जाता है, और उन मामलों में हम लोग एक न्याय तक पहुंचाते हैं उन मामलों को। तो इस प्रकार से हमारे कार्यों को देखते हुए बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब के जो संघर्ष था उसको लोगों के बीच तक पहुंचाया, लोग उनसे जुड़े, प्रभावित हुए, और आज हमारे साथ कारवा बना खड़ा है कौन यहाँ पे। सन में जुड़े थे आप भीम आर्मी में? मैं जुलाई 2018 में बीमारी में जुड़ चुका था। और आज मतलब पूरी टीम मजबूत है यहाँ हाँ, पे? आज हम लोग, मैं बता रहा हूँ ना कि
आज हम लोगों ने इटावा जिले में एक वो मुकाम हासिल कर लिया है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में कि कानपुर मंडल में पहली बार और पहली बार में ही पहला चुनाव था हमारा। और एक पहला ही चुनाव था, कोई अनुभव नहीं था हम लोगों के पास किसी प्रकार का, बस सामाजिक कार्यों में हम लोग अपना पार्टिसिपेट करते थे। जहाँ भी कोई मामला हो रहा है, कोई अन्याय अत्याचार आ रहा है या कोई सामाजिक कार्य हैं, हमारे धार्मिक कार्य होते हैं जो, उनमें हम लोग पार्टिसिपेट और समाज में विचारधारा को लेकर हम लोगों के बीच तक जा रहे थे। समाज प्रभावित हुआ आज उन्हीं की वजह से, और पार्टी के नेतृत्व में, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद साहब के नेतृत्व में हमने जिला पंचायत सदस्य एक पहली बार में निकाला, जिताया जी। अभी आगे का क्या प्लान है इटावा में? आगे का प्लान, हम लोगों की जो तैयारी है आने वाले समय में, इटावा कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम लोगों ने कानपुर मंडल में एक पहचान बनाई, आने वाले समय में 27 के अंदर हम लोग उत्तर प्रदेश में एक अच्छी पहचान बनाएंगे। और मैं पूरी उम्मीद, ये नहीं पूरा भरोसा भी है हमें, कहाँ से उठेगी? मुझे पूरा भरोसा भी है कि अब की बार इटावा जिले से आजाद समाज पार्टी का पहला विधायक भी हम लोग देंगे अच्छा, 27 में, ये भरोसा है बिल्कुल। ये उम्मीद कहाँ से जाग रही ये है? उम्मीद क्योंकि यहाँ तो पोलिंग इतना बड़ा रुतबा है कि अखिलेश का गढ़ माना जाता है, मुलायम का गढ़ माना जाता है। उससे भी बड़ा हमारा रुतबा चंद्रशेखर भाई आजाद साहब का है। अच्छा, तो काशी, अब एक बात मेरा एक और आखिरी सवाल रहेगा कि लोकसभा का चुनाव आ गया है, जी 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 उधर चंद्रशेखर आया नई ना लोकसभा से तैयारी कर रहे जी हैं, जी ठीक है, और ये इटावा ऐतिहासिक धरती रही जी है, जी 2 मुख्यमंत्री यहाँ ने जी इस जी धरती ने दिए हैं, जी ललित सिंह यादव का भी हम्म, धरती यही है, पड़ोस में ही गाँव, हाँ, उनका पड़ोस में जिला ही है, गाँव है, जिला है जिला। और चंद्रशेखर आया नई ना लोकसभा से तैयारी कर रहे हैं। हाँ 1991 में काशीराम साहब यहाँ से लड़े, 1,44,000 वोट मिले, हाँ 22,000 के अंतर से बीजेपी को हाँ हरा दिया हरा था। दिया था। तो यहाँ से मैंने सुना है कि चंद्रशेखर आजाद की पुकार हो रही है, ये धरती पुकार कर रही है कि काशीराम साहब भी लड़े, और आप काशीराम साहब को अपना गुरु मानते हो, उनको अपने आप को चेला बताते हो, हम्म, तो आप क्यों यहाँ से नहीं चल रहे? नहीं इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ सच्चाई तो इसमें अभी तक सही समाज, बताएं। इटावा जिले का जो समाज है वो चाह रहा था कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद साहब, अन्य दल के लोग भी चाह रहे हैं, उनका राष्ट्रीय जो नेतृत्व है वो भी चाह हाँ, वो भी चाह रहा है कि आजाद साहब को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि इटावा जिले को अगर बीजेपी से मुक्ति दिलाना है तो केवल चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद साहब ही दिला सकते हैं जी। यहाँ तक लग रहा है कि इसी वजह से, क्योंकि काशीराम साहब आए, नई उन्होंने पार्टी थी, पहली बार यहाँ से चुनाव लड़े, जीत गए, और उम्मीद आपको ये लग रही सांसद का चुनाव चंद्रशेखर आजाद लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं काशीराम जी जिस रास्ते पे चले थे चंद्रशेखर आजाद उस पर फिट बैठ जाएंगे। हाँ बिल्कुल बैठ जाएंगे। और अगर अभी जो भाई ने जहाँ से तैयारी चल रही है भाई की नगीना लोकसभा से, वो भी ऐतिहासिक सीट रही है, क्योंकि हमारी जो बहन जी भी वहाँ से सांसद कई बार वो सांसद रही है वहाँ से, तो ऐसा नहीं है, वो भी क्रांतिकारी सीट है। और ज्यादा पुकार कहाँ से हो रही है? अब तो ज्यादा भाई आप नगीना, नहीं बता पाओगे? नहीं अब ज्यादा पुकार तो नगीना से ही चल रही है भैया की। अब तो नगी नहीं मान हाँ रहा है, क्योंकि वो अब तैयारी हो रही है बिल्कुल, हाँ वो नगीना ने 15 मार्च का क्या प्लान है? हाँ कोई 15। कि यहाँ से जा रहे हो? कभी चंद्रशेखर कल लाइव आए थे कि जो आना चाहता है आइए यहाँ पे। अच्छा हाँ, अभी हम लोगों को भी आदेश आ चुके जाओगे हैं, आप? हाँ बिल्कुल जाएंगे, और पूरी टीम के साथ हम लोगों के आदेश आ चुके बहुत हैं। दूर है। नहीं नहीं दूर है भाई, भाई तो गोरखपुर में जब जा सकते हैं, हमें जहाँ भाई बुलाएंगे हम तो वहाँ जाएंगे भाई के लिए। और सबसे बड़ी है कि आज बात ये है कि आज के दौर में अगर कोई संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है तो वो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद साहब लड़ रहे हैं, और ये पूरे देश के युवाओं की जिम्मेदारी है सभी की कि उस लड़ाई को बहुत बड़ी मजबूती के साथ उनको लड़ने में मदद करें, तभी हम इस देश के संविधान को बचा सकते हैं। बाकी सभी प्रकार के जो जितने भी दल के नेता हैं वो कहीं ना कहीं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इन सब के डर की वजह से भाई बैठे हुए हैं, तो बैठने से काम तो चलेगा नहीं, सड़क पे संघर्ष करना पड़ेगा ना। तो आज के दौर में अगर कोई सड़क पे संघर्ष कर रहा है तो केवल वो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद साहब ही हैं अच्छा, अच्छा, एक बात बताइए, जी। चंद्रशेखर आजाद नई ना लोकसभा से चुनाव लड़ रहा है, कुछ आपको क्या लग रहा है? वैसे वो भी ऐतिहासिक धरती है, ये भी ऐतिहासिक धरती रही है, चंद्रशेखर आजाद ने जो सीट चुनी है, कहीं ना कहीं वो नगीना की सीट क्या पुकार कर रही है? नगीना की सीट ने हमेशा अच्छे परिणाम दिए हैं, और पूरे समाज को वहाँ से उम्मीद है, नेता इस बनाया मतलब। इस देश को भी उम्मीद है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद साहब नगीना लोकसभा सीट के माध्यम से संसद में जरूर जाएंगे। आपके साथ ही मैंने अक्सर कल से मैं आया हूँ, घूम रहा हूँ, मैं तो रात आपसे मुलाकात हुई थी, तो ये आपके साथ कब से रह रहे हैं? ये सन 2020 से लगभग हमारे साथी हैं, और लगातार इन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत आप 2018 में मैं मिले थे, 2018 हाँ ये मैं 2018 में आ गया था, और उसके बाद मैं बोला मैं उस समय 4 ही लोग थे यहाँ इटावा जिले में,
4 लोग थे, जिसमें एक हमारे मोमडम भाई थे, तो वो प्रभारी रहे, इटावा जिले के प्रभारी थे। तो 4 लोगों ने जब काम शुरू किया तो आज 40,000 लोगों का काफिला इटावा जिले के अंदर, अब तो बहुत बड़ी तादाद में हम लोग हो चुके हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमित चौधरी है। मैं यूथ विंग से जिला अध्यक्ष हूँ इटावा से। यूथ विंग, हाँ, यूथ विंग से मतलब जो युवा हैं हाँ, उनको मैं युवाओं में जोड़ना उन सबको, हाँ, सबको जोड़ना मेरा काम है। आपका काम है। हाँ। कितने साल से जुड़े हो आप? मैं समथिंग 4 साल हो गई इसमें। मैं लगातार इसमें मतलब कि आसपास क्षेत्र में सबसे मिलता हूँ, और जो मतलब कि कोई भी दिक्कत होती है, किसी को समस्या होती है, हर जगह जाता हूँ, उनकी मदद करता हूँ हर प्रकार से। ये आपके जिला अध्यक्ष? हाँ जी, मेरे जिला अध्यक्ष क्या है। कैसा काम लगता है इनका आपको? काम मैं जे हमारे प्रशांत भैया जब से मिला हूँ, इतना मतलब कि इनके जैसा बंदा मुझे आज तक कोई नहीं मिला है इटावा जिला में। मुंह पे तारीफ कर रहे नहीं नहीं, तारीफ नहीं, इनके काम हर चीज़ से मैं भैया से प्रभावित हुआ था, तभी मैं बीमारी मैंने जीवन ज्वाइन की थी। अच्छा, ऐसा मन नहीं करता कि बीजेपी ज्वाइन कर लोगे तो सरकार में नहीं नहीं, बड़ी मतलब पार्टी क्योंकि अखिलेश की पार्टी ज्वाइन कर लोगे तो यहाँ तो आपको सिक्का चलेगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, क्योंकि सिक्का चल रहा है? नहीं, इसमें भी चल रहा है मेरा सिक्का भी, इसमें भी चल रहा है। आगे क्या प्लान है? आगे मैं जिला पंचायत की तैयारी कर रहा हूँ, महिमा कितना बांटना। उम्र है आपका? मेरा 21 उम्र है। 21 उम्र में सोच बड़ी रखी है। हाँ हाँ, अभी से नेताजी लग रहे हो आप। हाँ बिल्कुल, मतलब तैयार ही है, और कन्फर्म ये महिमा से मेरी अमल तो वहाँ से तैयारी चल रही है, और चुनाव चुनाव लड़ोगे? हाँ, लड़ूंगा चुनाव। जीत जाओगे? हाँ बिल्कुल, जीत के आऊँगा, अच्छा, क्योंकि मुझे मतलब कि सपोर्ट मिलेगा लोगों यहाँ की टीम का? हाँ, मुझे यहाँ पर मतलब कि पूरा सपोर्ट है हर चीज़ से, पैसा और तो है ही नहीं तुम पे, तो भाजपा वाला बहुत पैसा। जनता से लड़ेंगे, मतलब जनता का प्यार भी है, बहुत है, बिना पैसा के जीत जाओगे? बिल्कुल जीत जाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से? अरे जो मैं क्षेत्र में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो लोगों का इतना प्यार है, तो मैं जीत जाऊंगा। नई नई युवाओं में, 21 साल के युवाओं में ये कॉन्फिडेंस है कि चुनाव लड़ूंगा जीत जाऊंगा। इस 35 साल इसकी के। भी वजह बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद साहब हैं। अच्छा। बिल्कुल है, उन्होंने एक युवाओं के अंदर जो लीडरशिप पैदा की है ना, ये लीडरशिप आज से पहले अगर पैदा कर दी गई होती तो मेरा मानना है कि समाज में अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न ये सभी बंद हो चुका होता। 35 साल के लोग जिला पंचायत का प्रधान लड़ने से डरते हैं कि हार जाएंगे, हाँ हाँ, पैसा खर्च हो जाएगा। ना तो आप लोगों में पैसा है, बिल्कुल और ना अभी आपकी नहीं। ज्यादा उम्र भी है, ना और अनुभव इतना कहाँ से भाई मिलेगा? मैं बता रहा हूँ ना कि जब समाज सपोर्ट करता है ना, आप मैं जब से यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे कोई जॉब नहीं है या कोई नौकरी, बस अपना यही है कि कमाता हूँ जो भी चलता है अपना, लेकिन कभी समाज ने मुझे कमजोर नहीं पड़ने दिया। कोई भी हिम्मत मामला नहीं रहा की। हो, उन्होंने हर प्रकार से मेरी मदद की है। आज हमारे साथ काफी लोग भी जुड़े हुए हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या अन्य समाज से जो अच्छे पूंजीवादी लोग हैं, हर प्रकार से जो व्यवसाय में अपने, तो वो हम लोगों सहयोग को कर रहा है। बहुत अच्छा सहयोग करते हैं और किसी प्रकार से कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। तो ऐसे लोग होते हैं समाज में जो सामाजिक लोगों को हमेशा बढ़ाने का काम जी। करते हैं। तो आपकी स्टडी वगैरह भी चल रही होगी सब हाँ, लोगों की। शेड्यूल चल आपने रही क्या चल रहा है। मैं LLB कर रहा हूँ। है आपका? जी एलएलबी मेरा भी चल रहा है। सभी एडवोकेट हाँ, बन के, मतलब एक वो बाउंडिंग ना रहे सरकार की पाबंदियां से दूर रह के। मैं बताऊं इसमें हाँ, क्या है ये कि क्यों सभी हाँ, बीमारी वाले ज्यादातर एडवोकेट क्यों बन रहे हैं? और मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं एडवोकेट इसलिए बनना चाहिए कि जब तक आप संविधान को पढ़ेंगे नहीं, एलएलबी क्या है बेसिकली, ये आपको जीवन से जुड़े हुए तमाम अधिकार और हर प्रकार की नॉलेज हो जाती है, जिनसे आप उनको आसानी से लड़के ले सकते हैं। और जो व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होगा तो वही कहाँ से लेगा। और एलएलबी के माध्यम से हमें हमारे कितने अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, जो भी चीजें सब वहां से हमें जानकारी मिलती है जो हम अपने लोगों के बीच में ले जाते हैं। तो एलएलबी मेरा मानना हर व्यक्ति को करना चाहिए, और जो सक्षम है वो करे, जो इस फील्ड में रहे वो करे, और संविधान हर व्यक्ति जरूर पढ़े क्योंकि आज देश की जरूरत है। आपने भी सोचा है LLB बनने का? मैं LLB करने के लिए, क्योंकि जैसे कोई भी चीज़ होती है तो मामला हम जब हमको जानकारी नहीं होगी, तो जैसे कोई भी कहीं मामला हो गया तो नहीं जानकारी होगी, तो फिर हम उनके कैसे LLB का मतलब ये है कि आप पढ़ जाओ और हाँ, समझ जाओ। हाँ बस समझ जाओ। फिर लोगों से जैसे कोई मामला हो जाता है तो पुलिस वगैरह है, तो उनसे हम जब मुझे जानकारी होगी तभी तो मैं उनसे बात कर पाऊंगा। अच्छा, ये बताइए मुझे, अभी आपकी उम्र 21 साल है, जिला पंचायत की सोच कब से रख ली? 18 से या 17 से? 18 से है। मैं 20 में बीमारी शुरू हाँ हुई। नहीं, मेरी पहली थी कि मैं नेता बनूंगा। हाँ, मैं पहली से मैंने अच्छा सोच रखा था मैं कि बड़े होकर नेता भी बनूंगा मैं। अच्छा विशाल भाई, मैं बोलूँ कि आप हमारी उम्र से हमारे तजुर्बे का अंदाजा ना लगाएं। तजुर्बा बहुत है हम लोगों को। नहीं, क्योंकि अभी तो मैं आपसे कह हाँ रहा हूँ, मैं तजुर्बे का अंदाजा नहीं लगा रहा, मैं हाँ ये कह रहा हूँ
कि आपने इतनी बड़ी सोच डेवलपमेंट किससे प्रभावित होकर की है? वो मैं कौन बता है दूं, आपका जो जिन्हें मैं आदर्श मानता हूँ, जिन्हें मैं अपना जिन्होंने आपकी नेता, सोच जो यहाँ कहीं तक ना कहीं पहुंचा? आज बहुजन नायक, अगर मानवर साहब के बाद कोई वास्तव में बहुजन नायक की उपाधि के लायक है तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी है। मुझे भरोसा भी है कि आने वाले समय में हो सकता है कि अभी हम लोगों को थोड़ा कुछ जो समाज हमारा एक्सेप्ट कम कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में आज हमें हर प्रकार से मदद कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट देने में एक बार वो पीछे रह जाता है। लेकिन आने वाले समय में आज नोट दे रहा है तो कल वोट भी देगा। तो संघर्ष है, धैर्य है, इस उम्मीद है। इस इस, इस बीमारी में कल मैं कुछ लोगों से जुड़ा भी था। हम्म कोई बीमारी वाला बाइक रिपेयरिंग का काम करता है, हम्म। कोई गाड़ी का कार वगैरह सर्विस का काम करता है। तो काशीराम साहब ने जूता पॉलिश करने वालों को विधायक बना दिया। तो आपको उनसे उम्मीद है कि कार मैकेनिक वगैरह सब कुछ चंद्रशेखर मैं कह रहा आजाद ना, जैसे आगे मानवर बढ़ाएंगे? बिल्कुल साहब, बिल्कुल 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 जैसे मानवर साहब ने हम्म, अर्श पे रहने वाले, वो फर्श पे रहने वाले को अर्श तक पहुंचा दिया है हम्म, ना। ऐसे ही जो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद साहब की सोच है और जिसको मिशन को लेकर वो चल रहे हैं, मिशन तो सही मायने में क्या है, यही तो है ना कि हमारा जो एक बहुत बड़ा तबका है, समाज है, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे पायदान पे खड़ा है, उस समाज को सबसे प्रथम श्रेणी के पायदान पे ले आना। तो भाई इसी की लड़ाई तो लड़ रहे हैं जज साहब। हम्म, तो भाई वही काम है, तो जब वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है वो समाज को आप पहुंचाएंगे। जी, लेकिन उन्हें समाज को अब मौका देना चाहिए। जी। अभी तक हमने तमाम पार्टियों को मौका दिया, तमाम दलों को मौका दिया, तमाम नेताओं को मौका दिया। अब मेरा मानना है कि आने वाले समय में हम सभी लोगों को मिलकर चंद्रशेखर आजाद साहब को मौका देना चाहिए। जी। तो फिर तुम्हें तुम्हें जिला इटावा में मौजूद था, ऐतिहासिक धरती है यहाँ। इस धरती ने दो दो मुख्यमंत्री दिए हैं। सबसे पहले माननीय साहब काशीराम जब चुनाव लड़े 1991 में जीते, ऐतिहासिक मतों से 1,44,000 वोट मिले। 22,000 के अंतर से बीजेपी हाँ, प्रत्याशी को अंतराल रहा था। काशीराम साहब ने हाँ। उठाया उठाया और कुछ युवा हैं, इनकी उम्र 23-24 साल और इनकी 21 साल है। सभी में जुनून है एक समाज, कुछ पद पे पहुंच के समाज के लिए भला करने का। तो कहीं ना कहीं इन्होंने पूरा श्रेय चंद्रशेखर आजाद को दिया है इस सोच का, और दोनों युवा एडवोकेट कर रहे हैं। फिलहाल आपको भी बधाई अपने भविष्य की। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप मुझे ये बताएं, चंद्रशेखर आजाद 15 को बुला रहे हैं नगीना, तो आपकी क्या अपील रहेगी इस समय? मेरा इटावा जिले की जो भी यूनिट है और हमारे इटावा जिले से जो भी समाज है, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारा जो मिशन है, जिसको बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद साहब लेके चल रहे हैं, उस मिशन को मजबूती देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 15 मार्च को नगीना पहुँचे, जहाँ बड़े भाई एक जनसभा कर रहे हैं। पार्टी का स्थापना दिवस भी है और मानवर साहब का जन्म दिवस भी है। तो सभी लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नगीना के लिए निकलें, और जो लोग इटावा से चलना चाह रहे हैं तो वो हमें अपनी संपर्क कर लें और हमारे यूनिट के माध्यम से अपनी लिस्टें बहुत जल्द से जल्द हम लोगों को भेज दें। तो दो पदाधिकारी बीमार भी के मेरे साथ मौजूद थे, एक जिला अध्यक्ष है, एक यूथ विंग के जिला अध्यक्ष है। इनकी बातों पर, इनकी सोच पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में देना। ये इनकी जो सोच है कहीं किस समय तक पूरी हो पाएगी ये तो देखने को है। फिलहाल ये कहना है कि संघर्ष हमारा जारी रहेगा। फिलहाल आप इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर करें।